कभी किसी के लिए गलत मत सोचो और कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आता है। हम जो सोच रहे हैं वो भी लौट के आएगा, जो हम कर रहे हैं वो भी लौट के आएगा। कोई हमारे साथ कर रहा है तो ये सोचो कि ये मेरा प्रारब्ध होगा, अगर नहीं है तो ये खुद भोग लेगा। फिर हम ये सोचने लग जाते हैं ऐसा थोड़ी होता है। कोई हमारे साथ गलत करे तो बोला जाता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्यों देना पड़ेगा, क्यों दे हम जवाब? वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो हमें गालियाँ दे रहा है, हम उसे जवाब देना ज़रूरी समझते हैं? नहीं समझते। मत समझो, तुम उसे पलट के जवाब दोगे तो वो उल्टा तुम्हें ही दोष सुनाएगा, बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। वहाँ अगर हम शांत है, तू भोगता रहे मैं जा रहा हूँ, तो वो बात अलग। वो सारी रात सोएगा ही नहीं, वो ये सोचेगा साले ने मेरे से कुछ बोला नहीं। क्या यूँ कहे कि वो अंदर ही अंदर इतना घुटेगा कि मैंने उसे इतना बोला, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। इसलिए ये सोचो कि मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा जो इसके ज़रिए आया है, ये उसका माध्यम है। अब बहुत सी बार चीज़ें ऐसी आ जाती है कि हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। जैसे कि लोग वीडियो बनाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, या बहुत से लोग मजबूरी से बनाते हैं, क्योंकि पैसों की ज़रूरत किसी नहीं होती। अगर वो इससे 2 पैसे कमा लेंगे तो क्या होगा? हम क्या दे देते लोगों को? कुछ नहीं देते। सब अपने भाग्य का खाते हैं, सबको अपने भाग्य का ही मिलेगा। हम नहीं देखेंगे, पब्लिक देखेगी, उन्हें जो मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि वो उनके भाग्य का है। हमारे एक के देखने से या ना देखने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या यूँ कहे कि बहुत सी बार चीज़ें नहीं चल रही होती, तो समय में सब कुछ है कि समय कब क्या करेगा नहीं पता। लेकिन बहुत सी बार होता क्या है, जो बता रहा है वो अपने हिसाब से सही बता रहा है, क्योंकि जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है कि समय क्या चीज़ है। या जो झेल रहा है अभी फ़िलहाल, उसे पता है कि बुरा समय कैसे बिताया जाता है। या जो झेल चुका है कि बुरे समय में कोई काम नहीं आता, वो बता सकता है, वो समझ सकता है। लेकिन जिस पे कुछ नहीं हुआ वो तो साला बकवास करता है, कुछ नहीं होता ऐसा। वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज में करेगा कि हमें ना चाहते हुए सोचेंगे क्यों बोल रहा है ये। फिर मतलब वहाँ उसका गुस्सा नहीं निकलेगा तो वो कोई की वीडियो देखेगा, उस पर कमेंट करेगा बकवास है, बकवास करते रहते हैं, फलाना ढिकाना जो भी है। उनका मन करेगा वैसी गालियाँ देंगे। या यूँ कहें कि उनके मन में जो चल रहा है वो यहाँ आके निकालेंगे। तो क्या ये भी प्रारब्ध है, कर्म है? बिना प्रारब्ध के, बिना भाग्य के कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। अगर हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे, ऐसे इंसान से साथ निकाल रहे जिसे हम जानते भी नहीं है, सामने वाला पता है हमें कोई जवाब नहीं देने वाला। बहुत से लोग देते हैं जवाब, वो उन्हीं कमेंटों पे वीडियो बना देते हैं और फिर सामने से वीडियो में गालियाँ वो भी देते हैं। लेकिन बहुत से उन्हें इग्नोर करते, मेरा क्या है, मैंने वीडियो बनाई, मेरा काम ख़त्म, तू गालियाँ दे रहा है, देता रहे। तो वो बुद्ध ने बोला है कि मैंने सुन ली, मैंने ग्रहण नहीं की। तूने बोला तेरा तीर वापस तुझे ही जाके लगा, मैंने तो लिया ही नहीं। तो वो ही सोचो ना कि हम जब सामने वाले की ले ही नहीं रहे तो वो वापस पलट के उसी पे जाएगी। और यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है। हम क्यों किसी को गालियाँ दे रहे, क्यों किसी को गलत कमेंट कर, अच्छा नहीं कर सकते तो मत करो, क्यों किसी को गलत कमेंट करते हैं? आज ये सोच रहे हो मैं कोई कमेंट पे नहीं, मैं अच्छे बुरे पे। जैसे बहुत सी बार देखा जाता है, फैमिली में देखा जाता है कि सास बहू चाहे कितना भी कर ले, लेकिन सास होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। बोला जाता है कि हमारी बहू बेटी जैसी है। कभी बोला है कि पापा मम्मी जैसे हैं, या मम्मी पापा जैसी है, या फिर बहन भाई जैसे हैं, भाई बहन जैसी है, या बेटी बहू जैसी है? नहीं। बहू का ही क्यों चेंज किया जाता है कि वो बेटी जैसी, क्यों बहू क्यों नहीं रह सकती? वो रह सकती है, लेकिन लोगों की सोच उसी तरीके से हो गई है कि वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। जब गलत होता दिखता है तो फिर बोलते हैं बहू अच्छी नहीं आई हमारी, तो तुमने कौन सा अच्छा किया? तो इसलिए अब सामने वाला जवाब नहीं दे रहा तो तुम ये समझो
कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसका कर्म इसी को मिलेगा। बहुत से लोग बुढ़ापे में जाके तकलीफ़ें पा रहे होते हैं, अकेले अपने हाथों से रोटियां बना रहे होते हैं, तो उनसे पूछा जाए तो वही बोलते हैं कि हमने कभी जवानी में अपने परिवार वालों को चैन नहीं दिया, तो वही तो परिणाम भुगत रहे हैं हम। फिर बहुत से दयालु आ जाएंगे, वो ये बोलेंगे कि 4-5 बेटे बहू है, जो भी बेचारे दो को रोटी नहीं दी जा रही, वो बोलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते। ये खुद ने कुछ नहीं किया, खुद से पूछा जाए तो खुद घर भी नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी बोल रहे होते हैं। तो क्यों सुन्नी लोगों की भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना, उसका कर्म उसी को साजे, मुझे क्या लेना। तू कर रहा है कर, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। इसलिए ये करो कि कोई बुरा बोल रहा है तो बोल। हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते रहते, कौन सा हाथी पलट के उनको सूंड से उठा उठा के फेंकने आता है? नहीं आता, वो चल जाता है। तो हाथी बनो, क्यों कुत्ता बनने को तुल रहे हो। आज के लिए इतना ही। मेरा किसी को कोई वो नहीं था कि किसी को मतलब रॉन्ग कमेंट, मेरा कोई कमेंट ऐसा नहीं है और मैं जवाब देना भी पसंद ना करूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।